अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि शाहरुख खान जो है वो अपनी एक मूवी से वो कोई 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमा लेता है, जबकि दूसरी तरफ कोई एक यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर जिसने पीएचडी की हुई है और वो पूरा साल मेहनत करने के बाद भी वो कुछ लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाता। आज हम सैलरी की साइंस को डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से अवामिल हैं जो आपकी सैलरी या आपकी इनकम के रेट का तयन कर रहे होते हैं और किस तरह से उन फैक्टर्स को मैनेज करते हुए आप अपनी सैलरी या अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप बॉलीवुड के को टॉप 50 एक्टर्स की लिस्ट बनाएं और उनकी इनकम्स को देखें, तो उनमें शायद जो सबसे कम कमा रहा होगा वो भी कुछ 4-6 करोड़ रुपए कमा रहा होगा, जबकि दूसरी तरफ हमें रोज़ाना की बुनियाद पे हम अखबार में देख रहे होते हैं कि एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक इंजीनियर का ऐड है या किसी पीएचडी की ज़रूरत है, तो 2 लाख या 4 लाख रुपए सैलरी के अगेंस्ट। तो ये डिस्पैरिटी क्यों है कि किसी को बज़ाहिर बहुत थोड़ा काम करने पे भी उसको बहुत ज़्यादा रिवार्ड किया जा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ कोई शायद जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा शायद काबिल भी है, लेकिन उसके बावजूद उसको उस हिसाब से पे नहीं किया जा रहा होता। ऐसा क्यों है कि एक बॉलीवुड का जो एक्टर है, वो अपनी एक मूवी से उतने पैसे कमा लेता है कि जितने कोई पीएचडी या कोई न्यूरोसर्जन वो शायद अपनी सारी ज़िंदगी नहीं कमा पाता। और ये डिसाइड कौन करता है कि किसको किस जॉब के अगेंस्ट कितना पे किया जाना चाहिए या कितना नहीं पे किया जाना चाहिए। वैसे अगर आपका ये ख्याल है कि ये आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है, यानी जहाँ आप काम कर रहे होते हैं तो ये उन्होंने डिसाइड करना है, तो फिर शायद ये आपका ख्याल गलत है। ये आपका एम्प्लॉयर नहीं डिसाइड करता, ये आप खुद डिसाइड कर रहे होते हैं, ये आपने और मैंने डिसाइड करना होता है। लेकिन कैसे? इसे अगर हम इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में समझने की कोशिश करें तो एक प्रिंसिपल होता है जिसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। अगर अपनी एक्टर वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करें, तो कलेक्टिवली किसी भी एक एक्टर की जो डिमांड है जनरल पब्लिक के नज़दीक, वो कई गुना ज़्यादा है किसी भी एक न्यूरोसर्जन की डिमांड के। किसी भी एक मूवी में जो रोल्स एक्टर के लिए अवेलेबल हैं, यानी जो स्टार रोल्स अवेलेबल हैं, वो बड़े लिमिटेड होते हैं। और सेकेंडली उन लोगों की तादाद कि जो कोई एक पार्टिकुलर मूवी देखने जाते हैं, वो कई गुना ज़्यादा होती है उन लोगों की तादाद के कि जो किसी एक पार्टिकुलर न्यूरोसर्जन को विजिट करते हैं। तो किसकी डिमांड ज़्यादा हुई जनरल पब्लिक के नज़दीक, एक एक्टर की या एक न्यूरोसर्जन की? लेकिन इसका एक और पहलू भी है, और वो ये है कि आप कितनी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। आपको इसलिए नहीं पे किया जा रहा होता कि आप बड़े काबिल होते हैं या आपने बहुत ज़्यादा डिग्रीज की होती हैं, बल्कि आपको इसलिए पे किया जा रहा होता है कि आप एक वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं। आप जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी जॉब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसकी एक वैल्यू होती है। और वो फ़र्ज़ करें आप एक दफ़ा वो काम अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप 1x वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वही काम अगर आप 10 दफ़ा परफॉर्म करेंगे तो आप 10 गुना ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर रहे होंगे। या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कहिए कि आप कोई भी एक सर्विस एक टाइम पे जितने ज़्यादा लोगों के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा आप वैल्यू जनरेट कर रहे होंगे और उतना ही ज़्यादा आपको पे किया जा रहा होगा। मिसाल के तौर पे लाखों लोग जो हैं वो एक मूवी देखने जाते हैं, यानी वो लाखों लोग उस टाइम पे उस मूवी के प्रोड्यूसर को पे कर रहे होते हैं उस एक्टर की सर्विसेज के अगेंस्ट। जबकि दूसरी तरफ किसी भी एक न्यूरोसर्जन ने वो एक टाइम पे एक ही सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, यानी एक ही कस्टमर उसको पे कर रहा होगा। तो शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा इसलिए पे किया जा रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू भी जनरेट कर रहा होता है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, और वो ये है कि आपको रिप्लेस करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। आप जो भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। वो मार्केट वैल्यू अगर कम है, तो आपको भी शायद कम ही पे किया जा रहा होगा। लेकिन वो मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो आप भी डिज़र्व करते होंगे कि आपको ज़्यादा ही पे किया जाए। लेकिन जो सर्विस आप जितने में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वही सर्विस अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल उससे कम रेट में, उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ या उससे बेहतर क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ अगर परफ़ॉर्म करने पे तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा पे किया जा रहा है। आपको रिप्लेस करना जितना ज़्यादा मुश्किल होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी और उतना ही ज़्यादा आपको पे किया जा रहा होगा। सो अगर आप एक इंजीनियर हैं और आपको फ़र्ज़ करें को 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा इंजीनियर वही काम अगर आपकी जगह 2 लाख रुपए में करने पे तैयार है, तो इसका मतलब या तो आपको अपनी वैल्यू और अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ानी होगी, या फिर वही 2 लाख वाला इंजीनियर बहुत जल्द आपकी जगह पे काम कर रहा होगा। सो अगर आप भी अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इनकम में इजाफ़ा करना चाहते हैं, या आपका भी ये ख़्याल है
कि आपको कम पे किया जा रहा है, तो हो सकता है ये आपका अपना कसूर हो, आपके बॉसेस का नहीं। आप खुद को इवैल्यूएट करें, अपनी जॉब को इवैल्यूएट करें, अपनी वैल्यू जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसका एनालिसिस करें और ये देखें कि किस तरह से आप अपनी वैल्यू और अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। आपकी सैलरी या आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ जाएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।